बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 10 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम नागार्जुन द्वारा रचित कविता शीर्षक फसल का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कवि ने फसल के बारे में क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, अर्थात परिणाम को देखकर ही लोग व्यक्ति के अथवा स्थान का महत्व समझते हैं। आइए जानते हैं, फसल को ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फसल कहाँ से आती है, कैसे आती है, कौन उगाता है, इसके फसल की उत्पत्ति और इसके परिणाम तक, अंतिम परिणाम तक पहुँचने में किसका किसका कितना सहयोग रहता है फसल को उत्पन्न करने में, उसके बारे में कवि ने यहाँ व्याख्या की है, अर्थात अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्ति की है कुछ इस प्रकार से। कवि के एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों की पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल है। अर्थात कवि नागार्जुन जी ने यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से लिखा हुआ है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों की पानी का जादू। लहलहाती, जो आप कवि कह रहा है कि जो आप लहलहाती फसल देख रहे हैं, किसी एक फसल का ही मतलब फसल किसी बीज के कारण ही नहीं है फसल उगी है, इसके पीछे बहुत सारे एक साथ प्राकृतिक तत्व काम कर रहे हैं, सामाजिक अर्थात मानव प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। कवि कह रहा है कि किसी एक नदी के जल का प्रभाव नहीं है जिसके कारण ये नदी, ये फसल जो है लहलहा रहे हैं, बल्कि इसमें एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी यानी बहुत सारी नदियों का ये पानी का प्रभाव है। कवि ने कहा कि एक दो की नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों के जल का ये प्रभाव है जो आज खेतों में फसल लहलहा रही है। अगली पंक्ति में कवि कह रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, जो आप फसल देख रहे हो, यह फसल जो है एक दो हाथों की कलाकृति नहीं है, बल्कि इसमें लाखों लाखों, हजारों हजारों ये हाथों से स्पर्श की गई कृति का परिणाम फसल लहलहा रही है। अर्थात कवि कह रहा है कि एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श का अर्थात मेहनत का यह परिणाम है कि फसल के रूप में यह किसानों की मेहनत क्या हो रही है, लहलहा रही है। अर्थात कवि ने यहाँ फसल के रूप में किसान बंधुओं की मेहनत का परिणाम बताया है। आगे देखेंगे, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि ने कहा कि सिर्फ बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, तलाई मिट्टी आदि आदि मिट्टी का प्रभाव एक किसी एक मिट्टी का प्रभाव नहीं है, बल्कि आप जो धरती के ऊपर हरियाली के रूप में फसल देख रहे हैं, यह फसल हजारों हजारों खेतों की मिट्टियों के गुण और धर्म तत्व का ये प्रभाव है, जिस प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें लहलहा रही हैं। अर्थात कवि ने बताया है इस फसल शीर्षक पद्यांश के माध्यम से कि इसमें एक दो नदियों का जल कार्य का प्रभाव नहीं है, बल्कि जो धरती के ऊपर फसल लहलहा रही है, इसमें बहुत सारी नदियों के जल का प्रभाव है जो आज फसल जो है लहलहा रही है। तथा किसानों की मेहनत का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि एक दो हाथों का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों ने, किसानों ने काफ़ी मेहनत किया है, जिसका वह मेहनत परिणाम के रूप में फसल जो है लहलहा रही है। उसी प्रकार से अगली पंक्ति में कवि कह रहा है कि बल्कि एक दो जगह की मिट्टी का परिणाम नहीं है, बल्कि संसार के तमाम काली, गोरी, बलुई, दोमट मिट्टियों का यह परिणाम है, जिसके कारण आज धरातल पर, धरती पर फसल लहलहा रही है। इस प्रकार से कवि ने फसल अर्थात परिणाम तक पहुँचने के लिए किसी एक ही तथ्य कार्यरत नहीं होते हैं। किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए कई सारे तथ्य उसके साथ जुड़े होते हैं और वह सारे तथ्य जुड़ करके
एक परिणाम तक पहुँचते हैं। कवि की कल्पना ये है कि किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक दिन की अथवा किसी एक कार्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके परिणाम में पहुंचने के लिए कई सारे दिनों की, कई सारे लोगों की थोड़ा बहुत यानी हर एक की मेहनत का यह परिणाम निकलता है, जो उसका रिजल्ट अर्थात जो परिणाम होता है। कवि कह रहा है, देखते हैं इसमें कवि ने किस अलंकार का, किस समास का प्रयोग किया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें कवि ने लिखा हुआ है, कह रहा है कवि कि इसमें श्रम के महत्व का वर्णन किया हुआ है, अनेकता में एकता का वर्णन किया हुआ है। और कवि कह रहा है कि इसमें खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है और यह रचना छंद मुक्त रचना है। और इसमें कवि लाख लाख कोटि कोटि हाथों हाथों हजार हजार शब्दों के माध्यम से अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया हुआ है, तथा साथ ही साथ अनगिनत शब्द का स्पष्ट बोध कराने के लिए कवि ने जो है लाखों करोड़ों हजारों गिनती युक्त शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। भाषा सरल व स्वाभाविक है। इस प्रकार से फसल के माध्यम से कवि ने परिणाम तक हमें पहुंचने की प्रेरणा दी है और बताया कि परिणाम तक पहुंचने के लिए किसी एक दिन की मेहनत अथवा किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं काम करती है, बल्कि उसमें कई दिनों का मेहनत लगता है, कई सारे लोग मेहनत करते हैं, तब कोई एक व्यक्ति कोई निश्चित परिणाम तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों, अब मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।